हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा, एक बाबा मेरे ख्वाब में आए, आकर का आमिना बड़े आंसू बहाती है, शौहर को याद कर कर के रोती है। आमिना अब रोने की जरूरत नहीं है, खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। आमिना ने कहा, कैसी मुबारकबाद? जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, जो बेवा हो गई, उसे कैसी मुबारकबाद है? अल्लाह अल्लाह। बाबा ने फरमाया, ए आमिना गम न कर, परेशान न हो, खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। ए आमिना, अब्दुल्ला को तो अल्लाह ने ले लिया, मगर अल्लाह ने जो तुझे अता किया है उस पर खुश हो जा। आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, तू अंबिया के सरदार की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना ने इतना सुना तो कहा, बाबा तुम कौन हो? का मुझे नहीं जानती? का नहीं। फरमाया, जान ले, पहचान ले। का बाबा कौन हो? फरमाया, मैं तेरा बाप हूं। का मेरे बाप? मैं तो अपने बाप को जानती हूँ, वो तो ऐसे नहीं। आने वाले बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी मैं तेरा भी बाप हूँ, तेरे बाप का भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का बाप हूँ। ऐ बेटी मैं आदम हूँ, मैं तुझे बशारत देने आया हूँ, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तू महबूबे खुदा की माँ बनने वाली है। उस रसूल की माँ बनेगी जिसके सदक़े में रसूलों को रिसालत अल्लाह ने अता की है, जिसके सदक़े में जमीन बनी है, आसमान बना है, जिसके सदक़े में कायनात बनी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना को ये बशारत उज़्मा मिल गई। अल्लाहु अकबर। मगर नबी माँ के शिकम में है, बदलाव कितने आए हैं, तब्दीलियां कितनी आई हैं, मुलाहिजा फरमाइए। हजरत आमिना के जिस्म के अंदर से ऐसी खुशबू फूटती है कि मुश्क अंबर की खुशबू भी उसके सामने फेल है, कुछ नहीं है। वो खुशबू हजरत आमिना के जिस्म से निकलती है। दस्तूर था मक्के का, अगर कोई औरत बेवा हो जाए वो खुशबू नहीं लगाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में शिकायत आई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी जो बहू है ना वो कानून तोड़ देती है। का क्या हुआ? कब बेवाओं को खुशबू लगाने का हक नहीं है, मगर तुम्हारी बहू इतनी खुशबू लगाती है आमिना, इतनी खुशबू लगाती है कि जिधर से गुजरती है उसके गुजरने पर वो रास्ते भी महक जाते हैं, इतनी खुशबू लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, घर आए, घर आकर मेरे नबी की दादी से कहा, यानी हजरत आमिना की जो सास होती हैं उनसे कहा कि ज़रा देखो, मालूम करो मामला क्या है। आमिना से कहो खुशबू न लगाया करे। हजरत आमिना से कहा गया, खुशबू क्यों लगाती हो? नहीं लगाया करो, लोग शिकायत कर रहे हैं। हजरत आमिना का जवाब सुनो मुसलमानों। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैं खुशबू कहाँ लगाती हूँ? फरमाती हैं, मैं तो खुशबू नहीं लगाती। का क्या मतलब? का समझाए देती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाने के लिए हजरत आमिना ने कहा कि जरा अपने करीब की मिट्टी, मुझे जमीन की मिट्टी उठा कर दीजिए। मिट्टी उठा कर दी, हाथ में रखा, अब वापस किया। हजरत आमिना ने फरमाया, अब इस मिट्टी को जरा सूंघिए। देखा तो मिट्टी के अंदर से खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल्ला चौंक गए, बेटी मामला क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब चौंक गए, बेटी मामला क्या है? हजरत आमिना ने फरमाया, ए बाबा, मामला ये है, ये मेरा कमाल नहीं है, जो बच्चा मेरे शिकम में है ये उस बच्चे का कमाल है। मेरे अंदर से खुशबुएं निकलती हैं, मैं जिधर से गुजरती हूँ वो रास्ते महक जाते हैं। मैं जिधर से गुजरती हूँ मुझे सारी चीजें सलाम कहती हैं, घर की दीवारें सलाम कहती हैं, आमिना सलाम, मुझे घर का दरवाजा सलाम कहता है, रास्ते के पत्थरों से आवाजें आती हैं, आमिना सलाम, आमिना सलाम, तू नबियों के इमाम
इमाम की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है बाबा अभी और भी आपको बताती हूँ, जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ वहाँ औरतें मेरा इंतजार किया करती है, कमजोर औरतें मेरी राह तकती है। कहे आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया किस लिए? वो कमजोर हैं, शायद पानी नहीं खींच पाती होंगी कुएं से, तो तुम जाकर उनकी मदद करती हो, तुम उन्हें पानी निकाल के देती हो। हजरत आमिना ने फरमाया नहीं। का फिर किस लिए? क्यों इंतजार करती हैं? मचल जाओ। हजरत आमिना ने फरमाया इंतजार मेरा इसलिए करती हैं कि जब मैं जाती हूँ कुएं के करीब, जब मैं पहुंचती हूँ मैं अपना कदम कुएं के मन पे रखती हूँ, मैं अपना कदम रखती हूँ, मेरा कदम पड़ता है और कुएं का सारा पानी उफन कर ऊपर आ जाता है। फरमाने लगी जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो कमजोर औरतें पानी भर लेती हैं आसानी से। फिर मैं जब वापस आती हूँ तो पानी फिर नीचे अपनी जगह पे पहुंच जाता है। अल्लाह अल्लाह। नबी अपनी माँ के शिकम में है। ये इनकलाब, ये बदलाव। अब सुनो मेरे अजीजों, नबी आए दुनिया में, अब वो शान भी जरा मुलाहिजा कर लो, वो भी मेरे आका का मकाम मर्तबा अजमत और रिफात मेरे आका की मुलाहिजा कर लो। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, किस शान के साथ में आए। अल्लाह अल्लाह। आका की आमद हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब मेरे प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, आलम ये था फरमाती है मेरे नबी की विलादत पर मेरे सारे कमरे में उजाला हो गया, सारे कमरे में नूर ही नूर, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी। कहती हैं वो जो मेरे कमरे में उजाला हुआ, नूर फैला, कहती हैं उसी नूर के अंदर, उसी उजाले में, उसी रोशनी में मैंने अपने कमरे में बैठकर मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महलात को देख लिया। हजरत आमिना फरमाती हैं, शान आका की बयान करती हैं, कहती हैं जब मेरे आका दुनिया में आए, शान ये ताजदारे मदीना दुनिया में आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। ये जो आज नबी को अपनी तरह बताने वाली टोलियां हैं ना, इनके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ा गंदगी का माहौल होता है। सबके यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है? गंदगी का माहौल होता है। ये जो पैदा हुआ तो गंदगी के माहौल में पैदा हुआ, 40 दिन तक इसकी माँ पाक नहीं हुई। ये भौंकता है नबी पर और नबी के माँ बाप पर। शर्म आनी चाहिए। ताजदारे मदीना की अम्मी जान जनाबे हजरत आमिना फरमाती हैं जब नबी दुनिया में आए, मुस्तफा की शान ये फरमाया आका दुनिया में आए तो नहाए हुए, गुस्ल दिए हुए, गुस्ल दिए हुए, नहाए हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाफ बुरीदा मुस्तफ़ा आए दुनिया में। पहला काम क्या? आका ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखा और जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहने वाला पुकार के कहने लगा, दीवाना तड़प के कहने लगा रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम,
मुस्तफ़ा आ गए, बहारें आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, रौनकें आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, उजाले आ गए, मुस्तफ़ा आ गए दुनिया की काया पलटने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए निज़ाम कायनात बदलने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए निज़ाम ज़िंदगी अता करने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए दस्तूर हयात अता करने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए गुलामों की जिंदगियां संवारने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए रब से मिलाने के लिए, जग में चमकाने के लिए, इज्जतें बढ़ाने के लिए, मर्तबे बढ़ाने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। अल्लाह अल्लाह कैसा इनकलाब आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई, कैसा इनकलाब है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मक्के की सरजमीन है, जिहालत का दौर दौरा है, मक्के के वही लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं, खूरेजी करते हैं, ये मक्के के वही लोग हैं जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते हैं, ये मक्के के वही लोग हैं जो औरतों को जरा सी इज्जत नहीं देते, ये मक्के के वही लोग हैं जिनके अंदर कत्लो गारत गरी आम है, ये मक्के के वही लोग हैं जिनका हाल ये है कोई भी उनमें सच्चा नहीं है, ये मक्के के लोग हैं जिनकी हालत ये है 360 बुतों को काबे के अंदर रखा हुआ है, उनकी परस्तिश और पूजा करते हैं। ताजदार मदीना आ गए, मुस्तफा जाने रहमत ने इन्हीं मक्के के लोगों को सजाया संवारा, इनको जो है आपने तैयार किया, फिर इन्हीं मक्के वालों को आका ने सवार कर ऐसा तैयार किया, इसी मक्के से सिद्दीक़ अकबर को तैयार कर दिया, इसी मक्के से उमर फारूक आजम को तैयार कर दिया, उस्मान ज़ुन्नूरैन को तैयार कर दिया, अली को संवार के तैयार करके जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया पुकार के कहने लगी, वाह मेरे आका, ए महबूबे खुदा, आपकी क्या शान है, आपका क्या मकाम है। जब आपके गुलामों का मकाम ये, आपने जिनको संवारा उनका हाल ये है, तो आपकी शान क्या होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो गया, आखिरी बात सुने मेरी। हुजूर आ गए, बहारें आ गईं, हुजूर ने झूठों को सच्चा बना दिया, हुजूर ने बुतों को पूजने वालों को एक खुदा के आगे झुका दिया, हुजूर ने लड़कियों को जिंदा दफन करने वाले लोगों को लड़कियों की मोहब्बत सिखाकर उनके दिलों में बेटियों की मोहब्बत को डाल दिया, औरतों को जलील और रुस्वा करने वालों को हुजूर ने समझा दिया कि औरतों को जलील न समझो, बल्कि ये मुआशरे का हिस्सा हैं, तुम्हारी ज़िंदगी की साथी हैं, तुम्हारी शरीक सफ़र हैं। हुजूर ने इज़्ज़तें अता कर दी, दीवाने पुकार के कहने लगे, दीवाने वही झूम के नगमे गाने लगे। आप भी मेरे साथ पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, गुफ्तगू ख़त्म है, आप ज़रा मोहब्बत से पढ़ेंगे, पहले ज़रा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। हुजूर आए, बहारें आई, हम क्या कहते हैं, हुजूर आए, बहारें आई, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, जोर से बोलो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको
लो। अच्छा 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 खुशनसीब लोग बड़े हैं दुनिया में, मगर दुनिया के सबसे बड़े खुशनसीब को अगर देखना है तो मैं बताता हूँ। बड़े अमीर लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, मगर कौन होगा इतना अमीर, कौन होगा इतना मालदार? किसी के पास खजाने हैं, किसी के पास दौलत है, सोना है, चांदी है, जेवर है, हीरे हैं, मगर कौन मुकाबला कर सकता है उस गरीब औरत का कि जो इतनी बड़ी मालदार है कि उसकी आगोश में कोई ख़जाना नहीं, मगर ख़जानों से बढ़कर ख़जाना मुस्तफ़ा जाने रहमत है। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। अरे दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए, दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। और आखिरी शेर है मगर बहुत बड़ा शेर, आखिरी शेर है मगर बहुत बड़ा। कितना बड़ा है आप महसूस करेंगे। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत 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 उतर के तू भी आ जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए, महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, सरकार आ गए, मुख्तार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, जरा दिल लगाओ। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया, माँ भी शान वाली, अल्लाह का इंतखाब है, पाकीज़ा इंतखाब है। बाप भी शान वाले, दादा भी शान वाले। आपको ददयाल की जानिब से यानी दादा की तरफ से देखो तब भी मेरे मुस्तफ़ा शान वाले, और ननिहाल की तरफ से नाना की तरफ से देखो तब भी मुस्तफ़ा शान वाले। बैकग्राउंड ये है खानदानी बैकग्राउंड। अरब के अंदर बड़े कबाइल हैं, उन कबाइल में एक नुमाया कबीला है जिसको कहते कबीला कुरैश। ये वो कबीला है जिसके हाथ में सरदारी है, जो काबे के खजांची और मुतवल्ली इसी खानदान में होते हैं। मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसी काबे, उसी खाने खुदा के मुतवल्ली और खजांची थे। माँ भी शान वाली, वालिद भी शान वाले हुजूर के। माँ की शान क्या है? मदीना। क्या? जोर से बोलो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि जिसने मदीना नहीं देखा आज की रात के सदक़े अल्लाह ताला उसे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आज मचल के सुने तेरा जाता ही क्या है, तेरा खजाना बहुत बड़ा है,
जो आज नबी के जिक्र को, नबी की अम्मी, नबी के अब्बू के जिक्र को अकीदत से, मोहब्बत से मचल के, जोश में, जज्बे मोहब्बत के साथ सुने, या अल्लाह तेरा खजाना बड़ा वसी है, जो नबी के अम्मी के जिक्र पे खुश हो तू उसे उसकी अम्मी के साथ में हज की तौफीक अता फरमा। हजरत आमिना खातून मदीना शरीफ से ताल्लुक़ है, और हुजूर का मदीने से ताल्लुक़ क्या है वो भी बता दूं। मेरे हुजूर का ननिहाल, नानी का घर कहाँ है? मदीना। बोलो, परेशान तो नहीं हो? कोई टेंशन? लड़के तो नहीं आए हो किसी से? मेरे हुजूर की नानी का घर कहाँ है? बोलो, मदीना। जिसने भी घुटने पकड़े छोड़ दो, मेरी गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे अपने तुम्हारे पास रहेंगे, ये तुम्हारी इजाजत के बगैर पैर तुम्हारे कहीं चल के जाएंगे नहीं। मेरे हुजूर की नानी का घर ननिहाल मदीना। मेरे हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, उनका भी ननिहाल मदीना। मेरे हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनका भी नानी का घर ननिहाल कहाँ है? मदीना शरीफ। ये रिश्ता है मदीने से हुजूर का। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का ननिहाल मदीना। मेरे प्यारे आका की अम्मी जान जनाबे हजरत आमिना खातून, क्या शान है लोगो, जरा दिल लगाओ। जब हजरत आमिना खातून पैदा हो गई मदीना शरीफ के अंदर, खुदा की कसम सारे मदीने के अंदर ऐसी पाकीज़ा कोई बच्ची नहीं है जैसी मेरे नबी की अम्मी जनाबे आमिना है। क्या शान है, क्या मकाम है। बचपन है मेरे नबी की अम्मी का, बचपन है बच्चियों के साथ में, बच्चियां खेलती हैं। एक बहुत बड़ी काहिना आप अगर नहीं समझ रहे हो तो इसको आसान कर दूं। आजकल तुमने बाबा लोग देखे होंगे जो हाथ देख के किस्मत बताते हैं। आजकल तो मियाँ हर शहर में, हर गांव में एक बाबा मौजूद है। बड़े बड़े फ्रॉडिये बाबा हैं, जेबें खाली कर देते हैं। कुछ बाबा तो माइक पे फूंक मार रहे हैं, सऊदी तक उनकी फूंक काम कर रही है, कह रहे हैं ऐसा। आपके यहाँ तो कोई ऐसा बाबा नहीं है जो यहाँ से फूंक मारता हो और समंदर में, दरिया में, जहाँ तुम्हारा जहाज हो वहां तक काम करता हो? याद रखना, फ्रॉडियों के चक्कर में कभी ना पड़ना। तो जैसे ये आजकल हमें बाबा नजर आते हैं ना जो लकीरें हाथों की देखते हैं, उसी तरह काहिना थी, हाथों की लकीरें देखती थी, किस्मत बता दिया करती थी। रंग था काला, आंखों का कलर था ब्लू, नीला। जब ये पैदा हुई थी ना, ये काहिना जब ये पैदा हुई थी काली थी। और वो दौर था कि जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, लोग इसको जो है समझते थे कि ये हमारे लिए बड़ी जिल्लत की बात है, बेटी पैदा हुई है। तो ये पैदा हुई, इसके बाप ने देखा वैसे भी काली है, कोई मतलब नहीं है। गुलाम से कहा इसको लेकर जा दफन कर दे। गुलाम लेकर गया, उसने गड्ढा खोदा, मिट्टी हटाई, रेत हटाई, गड़ा तैयार, उसके अंदर रखा। अब रेत डालना है, उसको दबाना है कि पीछे से आवाज आई इसको नहीं दबाना, इसको दफन मत कर। इसने पलट के देखा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कोई नजर नहीं आया। इसने कहा शायद मेरा वहम है। इसने दोबारा मिट्टी डालना चाहा, फिर आवाज आई नहीं, इसको रेत में मत दबा। इसने फिर पलट के देखा, आवाज तो आई थी मगर नजर कोई नहीं आया। इसने कहा शायद मेरा वहम है। तीसरी मर्तबा फिर रेत डालना चाहा, उसको दबाना चाहा तो आवाज आई इसको मत दबा, रहने दे, अगर तुझसे इसको पाला नहीं जाता तो छोड़ दे, जिसने इसे पैदा किया है वो खुद इसकी परवरिश करेगा। ये वो थी काले रंग की नीली आंखों वाली काहिना।
अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, मदीना मुनव्वरा की ज़मीन है, मुक़द्दस गलियां हैं, बच्चियां खेल रही हैं। उन्हीं बच्चियों के दरमियान में मेरे तुम्हारे आका की माँ जनाब सैयदा आमिना खातून बचपन है, उन्हीं बच्चियों के साथ में खेल रही हैं कि वो काहिना आ गई। काहिना जैसे ही आई, मदीने की औरतों ने देखा, कहने लगी काहिना आ गई है, चलो अपने बच्चों के हाथ दिखाएं, ये हाथों की लकीरें देखेगी, उनकी किस्मतें तकदीरें बताएगी। काहिना भी आ गई, कहने लगी लाओ बच्चों जरा अपने हाथों को दिखाओ, तुम्हारी लकीरें देखकर तुम्हारी तकदीरें बता दूं। अल्लाह अल्लाह, बच्चियां आईं, ये हाथों को देखती रही, तकदीरें बताती रही, आगे चल के ये होगा, आगे चल के ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसकी जिंदगी में आगे ये होने वाला है। ये बच्चियों की हाथों की लकीरों को देखती रही और लकीरें देख देख कर उनकी तकदीरें बताती रही। जब सबके हाथों को देख लिया, इसकी नजर जनाबे आमिना पे पड़ी है। हजरते आमिना उधर है, आई नहीं है इसके करीब में। इसने देखा तो कहने लगी ए बच्ची तू क्यों नहीं आती है, आजा तू भी आजा, तू मुझे अपना हाथ दिखा दे, मैं भी तेरे हाथ को देखूं, तेरी लकीरों को देखूं, तेरी तकदीर बता दूं। इसने हजरत आमिना को बुलाया, हजरत आमिना आई, यूं हाथ देखा। हजरत आमिना का बचपन है, इस काहिना ने हाथ देखा, हाथ देखा, चौंक गई, हैरान हो गई। दोबारा फिर इसने गौर से देखा, फिर चौंक गई। मदीने की औरतें देख रही हैं मामला क्या है। ये काहिना कहने लगी, अब जुमला तवज्जो से सुनना। ये काहिना कहने लगी ऐ मदीने वालों, मेरी बात को याद रखना, लिख लो। ये जो बच्ची आमिना है, मैंने इसका हाथ देख लिया, इसकी लकीरों को देख लिया, इसकी तकदीर को देख लिया। कहने लगी सुनो, मैं दावे से कहती हूँ ये बच्ची या तो खुद नबी बनेगी या फिर किसी नबी की माँ बनेगी। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। कहती है या तो ये बच्ची खुद नबी बनेगी बड़ी होकर या किसी नबी की। जोर से क्या शान है हजरत आमिना की। ये तो तुमने नबी की अम्मी जान हजरत आमिना का किस्सा सुना, उनका बचपन देखा, उनकी शान देखी। आओ अब जरा मक्के की सरजमीन पे आओ। हजरत अब्दुल्ला तुम्हारे मेरे नबी के वालिदे गिरामी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे, चहीते प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला का भी अल्लाह की कसम बचपन देखो तो लाजवाब है, जवानी देखो तो मिसाली जवानी है। हजरत अब्दुल्ला मक्के के अंदर, सहने काबा के अंदर बच्चों के साथ में जरूर होते हैं, मगर आपने अपने बचपन में भी अपनी पाकीज़गी का मुजाहिरा किया, अपनी शराफत का मुजाहिरा किया, अपने किरदार का मुजाहिरा किया। सारे मक्के वाले तुम्हारे मेरे नबी के वालिद के बचपन को देखते हैं, अश अश करते हैं, कहते हैं क्या प्यारा बच्चा है अब्दुल्ला, क्या प्यारा इसका अखलाक है, क्या प्यारा इसका किरदार है। और क्यों प्यारा किरदार ना हो,
क्योंकि अल्लाह ने चुना है, इंतखाब रब का है। अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा की अमानत जो सौंपी है, परवरदिगार ने नूरे मुस्तफ़ा से पेशानी को मुनव्वर कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला, अच्छा, यहूदियों के बड़े बड़े आलिम अपनी किताबों में चूंकि हुजूर की आमद की खबर तौरात में भी, ज़बूर में भी, इंजील में भी, आसमानी किताबों में हुजूर की आमद का जिक्र है कि एक अल्लाह के महबूब आखिरी पैगंबर नबियों के इमाम आएंगे, उनके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था, उन्होंने निशानियां पढ़ी थीं, अलामतें पढ़ी थीं। उन यहूदियों के आलिमों ने उन अलामतों के ज़रिए, उन निशानियों के ज़रिए ये पता लगा लिया कि अब वो ज़माना ज़्यादा दूर नहीं है, अब वो ज़माना करीब है कि जिस ज़माने में महबूब खुदा तशरीफ़ लाएंगे। यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, उन्होंने एक जलसा किया, एक बड़ी मीटिंग की, उनकी कौम जमा हुई, यहूदी इकट्ठे हुए। इनके आलिमों ने सबको बुलाया। बुलाने के बाद में कहने लगे एक बड़ा ज़रूरी मसला है, बहुत अहम मामला है जिसके लिए तुमको बुलाया गया है। यहूदियों ने अपने आलिमों से मालूम किया बात क्या है, क्यों बुलाया है। कहने लगे मामला बड़ा ज़रूरी मसला दरपेश आ गया है। ये बड़े बड़े यहूदियों के आलिम कहने लगे सुनो, बात ये है कि जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी बनकर उसके महबूब दुनिया में आएंगे। हमने अलामतों के जरिए, निशानियों से पता लगा लिया कि अब वो ज़माना दूर नहीं है, अब वो ज़माना करीब है जिसमें महबूब खुदा आएंगे। और कहने लगे हमने ये भी अलामतों से जान लिया कि नबी तो अभी दुनिया में नहीं आए हैं, उनका ज़माना अभी आगे है, उनका आना अभी बाकी है, मगर उनके वालिद का मक्के में जन्म हो गया है, पैदा हो गए हैं, अभी उनका बचपन है, कल जवान होंगे, फिर उनको जो अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा की अमानत सौंपी है, वो नूरे मुस्तफ़ा लबादे बशरियत में उनके जरिए दुनिया में आएगा, हुजूर आएंगे। तो कहा फिर तुम हमें क्या बताना चाहते हो? कौम ने कहा, तो यहूदियों के बड़े बड़े आलिम कहने लगे हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के महबूब पैगंबर खुदा को दुनिया में नहीं आने दें। कहने लगे हम उन्हें पैदा ही नहीं होने देना चाहते। तो इन्होंने कहा भाई तुम कैसे रोक लोगे पैदा होने से? कहा हमारे पास एक तरीका है, प्लान हमने तैयार किया है। क्या तरीका है? ये बड़े बड़े यहूदियों के आलिम कहने लगे सुनो, हमने ये प्लानिंग की है, हमने ये इरादा किया है कि जो आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर के वालिद हैं, उनका बचपन है, हम चाहते हैं आज उनका बचपन है, अभी उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो कहते हैं जब वो ही नहीं रहेंगे तो आखिरी नबी कैसे आएंगे? प्लानिंग देखें कितनी खतरनाक है। ये यहूदियों के आलिम कहने लगे हम चाहते हैं महबूबे खुदा दुनिया में नहीं आए, तो लिहाजा उनके वालिद का भी बचपन है, कत्ल कर दो। कत्ल कर दोगे न बाप रहेगा न बेटा दुनिया में आएगा। मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन्होंने कहा अपनी कौम से, ए हमारी कौम के लोगों सुनो, हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा एक नौजवान निकल के आए, सारी कौम के अंदर से एक आए,
एक दिलेर एक बहादुर निकल के आए जो इस काम को पूरा कर सके। मक्का में जाकर आखिरी पैगंबर के वालिद हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दे, हम उसे बड़ा इनाम देंगे, बड़ा माल देंगे, दौलत देंगे, खजाना देंगे, इतना देंगे कि उसकी नस्लें सुकून से बैठ के खाएंगी। बड़ा मिशन है, बड़ा काम है। जब इन्होंने ऐलान किया, एक आदमी निकल के आया, कहने लगा मैं करूंगा इस काम को, मैं जाऊंगा, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करूंगा, अब्दुल्ला को जाकर मैं कत्ल करूंगा। जैसे इसने कहा मैं करूंगा, कौम ने इसका बड़ा इस्तकबाल किया, सारे यहूदियों ने इसकी बड़ी इज्जत अफजाई की। यहूदी आलिमों ने भी वाह वाह की, कहने लगे तुम बड़े मुकद्दर वाले हो, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। तैयार किया, निशानियां बताई, अलामतें बताई, का तुम मक्का शरीफ चले जाओ, अब्दुल्ला उनकी निशानियां ये हैं, जाकर कत्ल कर दो। निशानियां बताकर इसको रवाना कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? बोलें भाई बोलें। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। क्या बात है। तैयार कर दिया, निशानियां बताई, रवाना कर दिया। ये यहूदी चल पड़ा, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए निकला, पहुंच गया मक्का शरीफ। उस दौर में जो भी मुसाफिर आता था सहने काबा में आकर क़याम कर लेता था, आराम कर लेता था। ये भी पहुंच गया, थका हुआ है, सफर करके पहुंचा है। इसने देखा चंद एक बच्चे खेल रहे हैं, सोचा किससे पता करूं, किससे पता करूं। ख्याल आया अगर किसी बड़े से मालूम किया तो 1000 सवाल होंगे, चलो किसी बच्चे से मालूम कर लूं, बच्चा बच्चे का पता बता दे। बच्चों के करीब जाके बोला, ए बच्चों बस मुझे इतना बता दो कि अब्दुल्ला कहाँ पे मिलेगा। उन बच्चों के अंदर एक बच्चा था, उस बच्चे ने कहा क्या बात है, कब मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चा कहने लगा ठीक है मिलवाएंगे, मगर तुम्हें देख के लगता है तुम मुसाफिर हो, तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है तुम लंबा सफर करके आए हो। अब्दुल्ला से मिलवाएंगे, अब्दुल्ला का पता बताएंगे, मगर पहले बैठ जाओ, जरा आराम कर लो, थके हुए हो, सफर के आसार चेहरे पे नजर आ रहे हैं, गर्दो गुबार नजर आ रहा है, बैठो जरा, थकन जरा कम हो, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये बैठ गया, कहने लगा बच्चे तुम्हारा शुक्रिया। बच्चे ने कहा तुम यहीं पे बैठे रहना, अभी गया अभी वापस आता हूं। ये बच्चा गया, थोड़ी देर में वापस आया, अपने साथ में चंद खजूरें लेके आया, जमजम शरीफ का प्याला भरा पानी लिया, इसके सामने कर दिया, कहा मुसाफिर सफर करके आए हो, थके हुए हो, लो जरा सा पानी पी लो, तुम्हारी थकन दूर होगी, तुम्हारी प्यास बुझेगी, करार आएगा। लो ये चंद खजूरें हैं, खजूरें खा लो, जरा तुम्हें आराम मिल जाएगा। इसने कहा बच्चे तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम सबसे बेहतर नजर आए, तुमने मुझे पानी ला कर दिया, खजूरें ला कर दी। इसने पानी पिया, खजूरें खाई, अब जरा तसल्ली हुई, आराम आया। इसने उसके बाद में कहा ए बच्चे चलो अब पानी पी लिया, खजूरें खा ली, अब मुझे बताओ अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। बच्चे ने कहा
जनाबे वाला आप अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हैं, पहले ये बताइए अब्दुल्ला से काम क्या है, अब्दुल्ला से को किस लिए तलाश कर रहे हैं। ये यहूदी कहने लगा बच्चे अगर और कोई मुझसे मालूम करता मैं हरगिज नहीं बताता, क्योंकि राज की बात है, मगर तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुमने मुझे अजनबी को पानी पिलाया है, तुमने अजनबी को खजूरें खिलाई हैं। ए बच्चे अगर और कोई मालूम करता मैं हरगिज ना बताता, मगर तुमने चूंकि मालूम किया है तो सुन लो, मैं यहूदी हूँ, मेरी कौम ने मुझे तैयार करके भेजा है, मेरी जमात के आलिमों ने मुझे तैयार करके भेजा है, इनामो इकराम देने का वादा किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बच्चे सुनो, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को कत्ल करने का मेरा मिशन है, अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेके आया हूँ। इतना सुना है बच्चे ने तो बच्चा कहने लगा ए यहूदी अपनी तलवार निकाल ले, ए मुसाफिर अपनी तलवार निकाल ले, चल तेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाए देता हूँ। इसने अपनी तलवार को निकाला, इसने अपनी तलवार को यूं हवा में लहराया, हवा में तलवार लहरा के कहने लगा ए बच्चे बता दे कहाँ है अब्दुल्ला, मेरा काम पूरा हो जाएगा। बच्चा मुस्कुरा के बोला ए मुसाफिर सुन लो, अगर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार उठाई है तो अब वार भी कर दे, अब्दुल्ला कहीं और नहीं है, अब्दुल्ला तो तेरे सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। का अब्दुल्ला तो तेरे सामने खड़ा है। इतना सुनना था, हाथ से तलवार छूट गई, जमीन पे गिर गई। सिर्फ तलवार नहीं गिरी, ये यहूदी भी जमीन पे गिरा। तुम्हारे मेरे आका के वालिदे गिरामी का बचपन है, बचपन। हजरत अब्दुल्ला के कदमों को पकड़ के बोसा दे के कहता है ए अब्दुल्ला माफ कर दो मुझे, आपको कत्ल करने आया था, नादान था, खबर नहीं थी, जानता नहीं था, अब मुझे पता लग गया, अब मैं जान गया और अब मान भी गया। जब अब्दुल्ला इतना लाजवाब है तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने लाजवाब होंगे। जब अब्दुल्ला का बचपन इतना प्यारा है तो फिर अब्दुल्ला की जवानी का आलम क्या होगा। ये है मेरे नबी के वालिद। अच्छा, इधर हजरत अब्दुल्ला मक्के में जवान हुए, उधर हजरत आमिना जवान हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र है बेटा जवान हो गया, शादी करना है। हर बाप को अपने बच्चे की फिक्र होती है कि नहीं? इस दौर में तो और ज्यादा होती है। पता नहीं होता ना, दौर बड़ा खराब है, जमाना हजरत बड़ा खराब है। बाप डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। जिसके बच्चे जवान है, बेटी जवान है, बेटा जवान है, बाप डरा हुआ रहता है, दुआ करता है रातों की तन्हाई में अल्लाह से, या अल्लाह ये जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के हाथ पीले करने हैं, मौला करम फरमा दे, गैब से मदद कर दे, अपने बच्चों की शादियां कर दूं। हर आदमी को फिक्र होती है। अब तो दौर खराब है, पता नहीं रहता कब कौन किसे लेके उड़ जाए। है क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमजरफों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। बड़ा खतरा है अब, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर कोई न कोई आशिक बैठा है।
जो अपनी माशूका को तलाश कर रहा है। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? ऐसा सर पे भूत चढ़ा है, दीवाना बना हुआ टहल रहा। ऐ नौजवानों याद रखना, मजाजी मोहब्बत में गर्क होने की जरूरत नहीं, मजाजी माशूक तलाश करने की जरूरत नहीं। मैं तुझे बताता हूँ, अगर प्यार करना है तो मजाजी माशूक से प्यार न कर, हकीकी मोहब्बत कर ले। मोहब्बत करना है तो आमिना के लाल से मोहब्बत कर ले। हजरत अब्दुल्ला बेटे की फिक्र में, बेटा जवान हो गया, शादी कर दूं। जानते थे बेटा बड़ा मेरा शरीफ है, बड़ा इसकी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है। सोचते थे, फिक्र क्या थी जानते हो? फिक्र ये थी कि जितना शरीफ मेरा बेटा है, इसके मेयार की लड़की कहां पे तलाश कर, ये बड़ी फिक्र है। बेटा जैसा हो उसके लिए वैसी ही बच्ची का तलाश करना चाहिए ना, वैसी बच्ची के रिश्ते को। बेटी जैसी हो, जैसी उसकी सोच हो, अपनी सोच नहीं थोपना चाहिए उन पर। एक बात जान लें, कुरान का फैसला निकाह पसंद से करो। मुआशरे में जो ये गड़बड़ी हो रही है ना, कोई किसी को लेके भाग रहा है, कोई किसी को लेके भाग रहा है, चक्कर क्या है? मसला ये है कि माँ बाप बच्चों की पसंद का ख्याल नहीं करते, अपनी मर्जी उन पे थोप देते हैं। माँ बाप क्या देख रहे हैं आजकल? लड़का मालदार हो, वो नमाजी हो या नहीं हो, दीनदार हो या नहीं हो, परहेजगार हो या नहीं हो, उसे दीन से कोई मतलब है या नहीं है, कुछ नहीं देख रहे। भले ही वो जुआ खेलता है, भले ही वो नशा करता है, शराब पीता है, कोई मतलब नहीं, बस देख रहे हैं तो क्या मालदार है, इसका कारोबार है, इसके पास पैसा है, कर दिया रिश्ता उठाकर। हुजूर ने फरमाया दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर। दीनदारी की वजह से रिश्ते करने लगोगे, कभी कोई दिक्कत बोलो नहीं आएगी। मगर हमारे यहाँ रिश्ते हो रहे हैं मालो दौलत की बुनियाद पर। एक बार बच्चों की मर्जी भी जान लिया करें। अगर बच्चे ने आपको अपनी मर्जी बताई और आपको उसमें लगता है कि जो ये चाहता है वो इसके लिए मुनासिब नहीं, शरई तौर पे अगर उज़्र है, मान लीजिए अगर वो अदर कास्ट, अलग मजहब की किसी खातून से निकाह करने की ख्वाहिश रखता हो, आप उसको मना करें, बेटा ये नहीं, गैर मुनासिब। दूसरी, अगर वो किसी वाहियात, बेपर्दा, बेगैरत किसी ऐसी वैसी को पसंद करता हो, आप समझा दें उसे कि बेटा ये गलत है। और अगर लड़की भी ठीक हो, खानदान भी ठीक हो, लोग भी भले हों, तो फिर उसकी पसंद का आपको एहतराम करना चाहिए। फिर ये भी नहीं कि अपनी मर्जी थोपो कि नहीं नहीं हमारी नाक का सवाल है, वहाँ तो करेंगे ही नहीं हरगिज़। खैर बात लंबी हो जाएगी, जल्दी ख़त्म करना है, वक्त ज़्यादा हो रहा है। बाप को फिक्र होती है बेटा जवान हो रहा है, मगर फिक्र ये भी होती है कि इसके मेयार की लड़की, इसके मेयार का रिश्ता कहाँ से तलाश करें। हज़रत अब्दुल्ला को फिक्र थी बेटा जवान हो रहा है, इसके मेयार का रिश्ता कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं। इसी फिक्र में थे, अपने बेटों को जमा किया, कहने लगे मेरा बेटा अब्दुल्ला तुम्हारा छोटा भाई जवान है, इसकी मुझे शादी करनी है। और हज़रत अब्दुल्ला की जवानी ऐसी जिधर से गुजरते थे ना, खुदा की कसम मक्के की लड़कियां मरती थीं आप पे, कहती थी अब्दुल्ला हमसे निकाह, अगर आपके साथ हमारा निकाह हो जाए हमारी किस्मत संवर जाएगी। मुंतजिर रहती थी। वर्का बिन नौफल जो कि एक बहुत बड़े आलिम थे उस दौर के, उनकी गालिबन बहन जिसका नाम था कतीला, वो मरती थी हजरत अब्दुल्ला पर, जान छिड़कती थी, फिक्र में रहती थी बस मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाए। मगर चूंकि अल्लाह ने तो हजरत अब्दुल्ला को चुन लिया था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे बेटो शादी करनी है।
लड़की तलाश करो। फिक्र मुझे यह है कि अब्दुल्ला को कोई नेक परहेजगार लड़की मिल जाए। सबने कहा ठीक है, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। मगर बाप के दिल को चैन ना आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े फ़िक्रमंद हैं। एक दिन खाने काबा के अंदर हैं, काबे के ग़िलाफ़ को पकड़ा है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते, मौला ए परवरदिगार मेरा अब्दुल्ला जवान है, या अल्लाह करम फरमा दे। अब्दुल्ला मेरा जवान है, बड़ा नेक बच्चा है, या अल्लाह बड़ा शरीफ है मेरा अब्दुल्ला, मालिक करम फरमा दे, कोई अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, कोई अच्छा रिश्ता अता कर दे। इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी है, काबे के खिलाफ को पकड़कर उधर बाबे इजाबत को अल्फाज दुआ पहुंच गए। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। जब सोए हैं ना तो एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए हैं, सफ़ेद लिबास में मलबूस हैं, आकर कहा है अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद क्यों होता है, बेटे का रिश्ता करना है, चल उठ जा, अब तू सुबह होते ही निकल जाना, तुझे अपना रखते सफर बांधना है, मदीना पहुंच जाना। एक मदीने में दरवाजा तुझे खटखटाना है, वहां जाएगा, तेरी बच्ची के लिए अल्लाह ने इंतखाब कर दिया है, तू वहां जाके रिश्ता मांग लेना, आमिना का रिश्ता मांग लेना। अल्लाह ने आमिना को अब्दुल्ला के लिए बनाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, रखते सफर बांधा। मक्के के बड़े मुहज्जब, बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली हैं। आपके साथ और भी चंद लोग गए, सरदार पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत आमिना के वालिद आए, दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने काबे के खजानची, काबे के मुतवल्ली खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सामने देखा तो कहने लगे आज हमारे घर में काबे का मुतवल्ली, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, मुकद्दर की बात है, काबे के मुतवल्ली हमारे घर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुनो, मैं आज तुम्हारे दरवाजे पे कुछ मांगने आया हूँ। हजरत आमिना के वालिद ने कहा तुम इतने बड़े सरदार कुरैश के, मक्के के मुतवल्ली, मुझ गरीब से क्या मांगने आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे सुनो, आज मैं तुमसे मांगने आया हूँ और जान लो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी को मांगने आया हूँ, मैं अब्दुल्ला का रिश्ता लाया हूँ, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के रिश्ते की गरज से आया हूँ, अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ, इतना फरमाना था। हजरत आमिना के वालिदे गिरामी कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब, आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं तो सुन लीजिए, मेरी बेटी आज से तुम्हारी हो गई, आज भी तुम्हारी, कल भी आमिना तुम्हारी हो गई, हो गया रिश्ता। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि भाई मैं रिश्ता करने आया हूं, मैंने आके रिश्ता मांगा। अच्छा एक बात बताओ सलाया के गयूर जिंददिल मुसलमानों, आप भी अपने बच्चों का रिश्ता करने जाते हो, कोई जब बताता है कि फलां जगह पे चले जाओ वहाँ रिश्ता है, आप वहाँ जाते हो, क्या करते हो, लड़के को देखते हो कि नहीं? बोलो। लड़का देखते हैं कि भाई कैसा है, गोरा है, काला है, काम क्या करता है, कोई इसमें ऐप तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, सारी बातें देखते हैं ना, सब चेक करते हैं ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैंने तुमसे आके रिश्ते को कहा, तुमने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? का नहीं देखा। क्या तुम मेरे बेटे के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? का देखा तुमने नहीं, जानते तुम नहीं, फिर तुमने फौरी तौर पे कैसे कह दिया कि मुझे रिश्ता मंजूर है? इतना सुना तो हजरत आमिना के वालिद मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत आमिना सैयदा आमिना खातून के वालिदे गिरामी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब जानना चाहते हो क्यों मैंने फौरी तौर पे रिश्ता मंजूर कर लिया? कहाँ? कहने लगे सुनो ए अब्दुल मुत्तलिब, जो ख्वाब तुमने देखा था वही ख्वाब मैंने भी देखा था। जिस बाबा ने तुम्हें आके रिश्ता बताया था उसी ने ख्वाब में आके मुझको भी कहा था अब्दुल मुत्तलिब आएंगे, बेटी का रिश्ता मांगेंगे, इनकार न करना, फौरन रिश्ता मंजूर कर लेना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा वो थे कौन? हजरत आमिना के वालिद कहते हैं कि वो जो बुजुर्ग तुम्हारे भी ख्वाब में आए, मेरे भी ख्वाब में आए, रिश्ता तुम्हें भी बताया, मुझे भी बताया, कौन थे? अब सुनना जरा, खुदा की कसम मचल जाओगे, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों तड़प जाओगे। जुमला सुनना तवज्जो से दिल लगाकर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ वो कौन थे। का कौन थे? फरमाने लगे जब वो मेरे ख्वाब में आए, मुझे रिश्ता बताया, रिश्ता बता के जाने लगे तो मैंने उनसे कहा था कि जाते जाते अपना नाम तो बता कर जाओ, कौन है आप? अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, कौन है आप जो रिश्ता बताने आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जब मैंने इतना सवाल किया उन्होंने पलट के मुझे जवाब दिया, फरमाया ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं जानते, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं पहचानते। अब्दुल मुत्तलिब देख लो, गौर से देख लो, पहचान लो, जो रिश्ता बताने आया है वो कोई आम नहीं है बल्कि वो नबियों का दादा जद्दुल अंबिया इब्राहिम है। तुम्हारे मेरे नबी के वालिद का रिश्ता कराने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हमारे यहाँ रिश्ता कराने वाले बिचौलिए बगल में डायरी दबा के टहल रहे हैं, रिश्ते बता रहे हैं, 5-5 हजार का कमीशन है रिश्ते पे। इनसे पूछो कुछ बताएंगे, कुछ लड़का करता है कुछ बताएंगे, कुछ बहुत झूठ बोल के रिश्ते कराते हैं। मगर वाह मेरे आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला की किस्मत कि ये इनका पाकीज़ा रिश्ता है, जिस रिश्ते की गरज से अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेज दिया है। जल्दी बात खत्म करते हैं, वक्त हो रहा है। थके तो नहीं आप लोग? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता कर दिया, शादी हो गई, 3 दिन वहां कयाम किया, फिर वहां से रुखसती। मैं आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जा रहा हूँ। रुखसती हजरत आमिना खातून दुल्हन बनकर मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जा रही हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा दुल्हन बनकर मदीने से मक्का शरीफ आ गई। निकाह हो गया, शादी हो गई। वो मैंने जिसका जिक्र किया था वर्का बिन नौफल की बहन कतीला, जो बड़ा मरती थी, हजरत अब्दुल्ला से बड़ा प्यार करती थी। अब शादी के बाद में एक रोज रास्ते में मिली, रास्ता बदल रही है, देखने को तैयार नहीं है, बेरुखी से निकल रही है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कतीला क्या बात है, तू तो मुझ पे बड़ा मरती थी, मुझे देखने के लिए तड़पती थी, आज तेरे सामने हूँ, तू नजरें बचा के जा रही है, रास्ता बदल के जा रही है। कहने लगी है अब्दुल्ला सुनो सुनो, मेरी मोहब्बत मेरा प्यार सिर्फ तुमसे तुम्हारी जात की वजह से नहीं था,
मैं तुम पर नहीं मरती थी, बल्कि तुम्हारी पेशानी में जो नूर था उस नूर पे मरती थी। उस नूर की वजह से तुम्हारी तरफ लगाओ, उनसियत खिंचाओ, ये सब था। कहने लगी ए अब्दुल्ला, अब वो नूर तुम्हारी पेशानी से निकल गया है, अब वो नूर आमिना के शिकम में पहुंच गया है। वो नूरे मुस्तफा था, पाक रहमों में, पाक सुल्बों में मुंतकिल होता हुआ हजरत आमिना तक पहुंचा था। अब हजरत अब्दुल्ला की चूंकि शादी हो गई थी, वक्त गुजरा, शादी को तकरीबन 3 महीने हो गए। कितने? जोर से 3 महीने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला शादी हो गई, अब बीवी है, आगे अल्लाह बच्चे भी देगा, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, उनके खाने पीने के अखराजात सब तुम्हें देखने पड़ेंगे। जिम्मेदारियां आती हैं, शादी होती है तो। का बेटा आप कोई कारोबार वगैरह भी देख लो, बिजनेस, कोई तिजारत का। ठीक है अब्बा। फरमाया कि एक काफिला जा रहा है तिजारत की गरज से मुल्क शाम, तुम भी साथ चले जाओ, तिजारत करो। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत आमिना खातून के पास आए, आकर कहने लगे आमिना मुझे इजाज़त दो, मैं तिजारत की गरज से मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। हज़रत आमिना ने इतना सुना बेकरार हो गई, कहने लगी अब्दुल्ला मुझे छोड़ के न जाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ए आमिना, सब लोग जाते हैं कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, मैं भी जा रहा हूँ। 1 महीना जाने में लगेगा, 1 महीना वहाँ रुकेंगे, 1 महीना आने में लगेगा, 3 महीने सफ़र मुकम्मल होगा। तिजारत की गरज से जा रहा हूँ, 3 महीने में वापस आ जाऊँगा। यहाँ से पानी के जहाज़ में जो लोग जाते होंगे वो भी ऐसी घर पे बता के जाते होंगे कि देखो 1 महीना दुबई पहुँचने में लगेगा, 15 दिन में अनलोडिंग हो जाएगा, फिर जो है आगे का सफ़र 6 महीने में आ जाएंगे या साल भर में आ जाएंगे। हजरत आमिना खातून बेकरार हैं, शोहर, नई शादी हुई है, अभी वक्त ही कितना हुआ, 3 महीने, अभी शादी हुई है। हजरत अब्दुल्ला छोड़ के जा रहे हैं। खैर भीगी आंखों से इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला सफर पे निकले तिजारत की गरज से। हजरत आमिना खातून आपकी राह देख रही हैं, जाता हुआ देख रही हैं, आंखों में आंसू हैं। अभी शादी हुई है, अभी ये शोहर इतनी दूर जा रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं। हजरत अब्दुल्ला चले गए, सफर पे निकल गए। और ये वो सफर था कि इसी सफर से जब आप वापस आ रहे हैं तो आपने सोचा मेरी ससुराल है मदीना, ननिहाल है मदीना, शादी के बाद से गया भी नहीं हूँ, चलो मैं जाकर कुछ दिन वहाँ रुक जाऊँगा, ठहर जाऊँगा, क़याम कर लूँगा, उसके बाद में फिर मैं चला जाऊँगा घर। काफिले वाले चले गए, हजरत अब्दुल्ला वहाँ रुक गए। यही वो सफ़र था कि हज़रत अब्दुल्ला जब वहाँ रुके तो तबीयत अलील हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत फिर संभली नहीं, बिगड़ती चली गई। बिलाखिर अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। परवरदिगार ने हज़रत अब्दुल्ला को, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत, मर्ज़ी रब, आपका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर हजरत आमिना अभी नई नई शादी हुई है, वक्त कितना हुआ है, शोहर का कितना इंतजार होता है। हजरत आमिना उस रास्ते पे निगाहें लगाती हैं जिस रास्ते से अब्दुल्ला रवाना हुए थे। याद आती है अब्दुल्ला की तो आंखों में आंसू आते हैं, याद करती हैं, कहती हैं अब्दुल्ला कब आओगे।
आप परिंदों को देखती हैं, हजरत आमिना रोती हैं परिंदों को देखकर, कहती हैं ए अब्दुल्ला, जो परिंदे सुबह अपने घरों से निकले थे वो परिंदे भी अपने घरों को वापस लौट गए। अब्दुल्ला तुम कब घर आओगे? आमिना मुंतजिर है। क्या गुजर रही होगी दिल पर? शादी के फौरन बाद में शोहर इतना दूर चला जाए, बीवी जानती है उसके दिल पे क्या गुजरती है। और फिर कोई ऐसा मामला हो जाए, बीवी तो बीवी है, उसका दिल महसूस कर लेता कोई ना कोई खतरा है। हजरत सैयदा आमिना खातून अश्क बहाती हैं, आंखों में आंसू आते हैं, रोती हैं, कहती हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहाँ चले गए, कब आओगे, आ जाओ। इंतजार करती हैं रोजाना कि शायद आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। अब्दुल्ला तो नहीं आए, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा आमिना ऐ बेटी सब्र करना, बर्दाश्त से काम लेना। कहा अब्बा क्या हुआ? आपने फरमाया बेटी तुम अब्दुल्ला को याद कर कर के रोती हो, अब्दुल्ला कब आएंगे? ए बेटी सब्र करो, अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे। अब्दुल्ला मालिक हकीकी से जा मिले हैं। ए बेटी तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हजरत आमिना के दिल पे बिजली सी गिर गई, कयामत टूट पड़ी, दिल टूट गया, आंखों में आंसू, या अल्लाह ये क्या हो गया। हजरत आमिना रोज रोती हैं, हजरत अब्दुल्ला को रोज याद करती हैं, रोज आंखों में आंसू आते हैं, रोज अश्क बहाती हैं, रोज याद करती हैं। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा ये आमिना का रोना देखा न गया, बर्दाश्त न कर सके। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने खुदा खाने काबा में गए, काबे का गिलाफ पकड़ा, रोकर कहने लगे मौला ए मेरे परवरदिगार, आमिना का रोना देखा नहीं जाता, या अल्लाह आमिना का तड़पना देखा नहीं जाता। ए मौला आमिना का रोना देखा नहीं जाता, या अल्लाह करम कर दे। अब्दुल्ला को तो तूने ले लिया, मगर आमिना को कोई चांद सा बेटा अता कर दे कि आमिना का गम हल्का हो जाए। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। रजबुल मुरज्जब का महीना जुमा का दिन है।